हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम आ गए हैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर, फिगर ऑफ स्पीच। यह परीक्षा में 2 नंबर का 2 नंबर तथा 2 नंबर 4 नंबर का पूछा जाता है। जो भी भाई इस चैनल को पहली बार देख रहे हो वह इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ज़रूर भूलें ना। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है शिमले। पहले आप देखते हैं शिमले कहते हैं उपमा अलंकार। आइए परिभाषा देखते हैं। शिमले इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर एट लीस्ट वन पॉइंट इज कॉमन एंड फॉर कंपैरिजन वर्ड एज लाइक आल्सो आर यूज्ड। परिभाषा में कहा गया है कि उपमा अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के साथ कंपैरिजन अर्थात तुलना की जाती है और उसमें तुलना में कम से कम एक चीज़ जरूर कॉमन होती है। ये ऐसे दो वस्तुओं को तुलना करने में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं एज, लाइक, सो इत्यादि। एग्जाम्पल है शी इज एज फ्रेश एज ड्यू। वह इतनी ताज़ी है जितना कि ओस। हीज फेस इज लाइक द मून। उसका चेहरा चंद्रमा के समान है। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। जीवन एक स्वप्न है या जीवन एक स्वप्न के समान है। दूसरा है मेटाफर, रूपक अलंकार। परिभाषा देखते हैं। यह भी शिमले पर बेस्ड होता है, परंतु इसमें आइए देखते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच देयर इज आल्सो अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट बट वर्ड्स फॉर कंपैरिजन एज लाइक एंड सो आर नॉट यूज्ड। इसमें भी शिमले की भांति तुलना की जाती है, परंतु इसमें प्रयोग किए जाने वाले शब्द एज, लाइक, सो का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल है द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। द वर्ल्ड इज अ स्टेज। संसार एक रंगमंच के तरह है। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रोज। मैं तुम्हारे मस्तक पर लिली कुमुदिनी को देख रहा हूँ। तीसरा है पर्सनिफिकेशन अर्थात मानवीकरण अलंकार। परिभाषा देखते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज हैविंग लाइफ अलाइव। इस फिगर ऑफ स्पीच में निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं की भांति प्रयोग किया जाता है, अर्थात सजीव वस्तुओं को नहीं, निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लिया जाता है। देखते हैं आइए। एग्जाम्पल एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। अनुभव एक सबसे बड़ा अध्यापक होता है या गुरु होता है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। नॉक्स मतलब खटखटाती है। एट द डोर मतलब दरवाजे को। बट वंस एक बार। अवसर दरवाजे को केवल एक बार खटखटाती है। लव इज़ ब्लाइंड। प्रेम अंधा होता है। अ लाई हैज़ नो लेग्स। झूठ के कोई पैर नहीं होते हैं। इसमें एक्सपीरियंस, अपॉर्चुनिटी, लव, लाई, झूठ को सजीव की भांति प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं चौथा एंड आखिरी। एपोस्ट्रॉफी जिसे कहते हैं संबोधन। एन एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड और टू द एब्सेंट। इस फिगर ऑफ स्पीच में किसी वस्तु को डायरेक्ट मृत्यु से तुलना की जाती है।
जैसे में ओ डेथ वेयर इज दाई स्ट्रिंग। दूसरा है इंसल्ट ओ सोर्स एंड रिंग ओ वेल्स। तो इस प्रकार ये चारों फिगर ऑफ स्पीच परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा में परिभाषा के साथ साथ 2 उदाहरण भी देने होते हैं जो 4 नंबर के पूछे जाते हैं। अतः आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।